गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 7 विषय हिंदी। इसमें चौथा पाठ है कथनी और करनी। उसका जो प्रकार है, पाठ का प्रकार है वो है निबंध, मतलब कि निबंध रूप से पाठ है। तो अगले वीडियो में इस कथनी और करनी जो पाठ है उसके शब्दार्थ है, मुहावरे है, प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर है, वो मैंने आपको अच्छे से वीडियो में समझा दिए थे। और पाठ का जो मतलब कि पाठ का जो सार है, मतलब कि पाठ में क्या कहना चाहते हैं, उसकी कहानी क्या है, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी थी। अब इस वीडियो में इस पाठ का जो स्वाध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो को आराम से और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो अब हम देखते हैं स्वाध्याय को। तो कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। मतलब कि जो कथनी है, मतलब कि जो करना है वो, और जो कहना है वो, और करनी मतलब कि जो करना है वो। तो करना और कहना वो दोनों में अपने विचार है, वो हमें यही व्यक्त करने हैं कि हमारे विचार क्या हैं। तो मैं यह मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना सामान्य आदमी का काम नहीं है, यह तो वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसकी एक होती है, जो सत्यवादी होता है, निर्भय होता है और साहसी होता है। चरित्रहीन, स्वार्थी, डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में कभी एकता नहीं रख सकते। देखो क्या कहते हैं कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं, जो कभी सच नहीं बोल पाते, सच बोलने से डरते हैं, सच्चा और अच्छा काम करने से डरते हैं ना, वो लोग कभी अपनी कथनी मतलब कि जो कहना होता है और जो करना होता है वो समान नहीं रख पाते। पर कैसे लोग हैं जो कथनी और करनी समान रख पाते हैं, मतलब कि जो बोलते हैं वही करते हैं। तो उसके लिए मतलब सज्जन लोग, संत जैसे लोग, जैसे कि बड़े बड़े संत होते हैं वैसे लोग, और संत लोग, फिर बुद्धिमान लोग, जिसकी बुद्धि जो बुद्धि से आगे है वैसे लोग, उसकी जो कथनी और करनी होती है वो एक समान होती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने आपके दोस्त को विचार लिखे और उन्हें पढ़िए। એટલે मतलब कि वो बोलते हैं कि आपका जो दोस्त है उसकी कथनी और करनी कैसी है, तो वही हमें इधर लिखना है। तो कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर मेरे दोस्त ने लिखा है कि मैंने बहुत प्रयत्न किए कि मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करूँ। देखो दोस्त है वो क्या बोलता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही मुझे करना है, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ वैसा करने का, परंतु उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैंने माँ से कहा था कि कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। दूसरे दिन सुबह माँ ने मुझे जल्दी उठाया तो मैं प्रयत्न किए, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठ सका। यहाँ मेरी कथनी और करनी में अंतर रहा। मेरी दृष्टि से कहना बहुत आसान है, पर उसको व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। फिर भी मैं आज से ही कथनी और करनी में एकता लाने का प्रयत्न करूँगा। यदि हमें आगे बढ़ना है तो कथनी और करनी समान रखनी पड़ेगी। देखो दोस्त क्या कहता है कि मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो ही करूँ, पर मैं वो नहीं कर पाता हूँ। जो कहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है। पर कोई भी मुश्किल चीज़ मतलब नामुमकिन नहीं होती है, दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, बस थोड़ी मेहनत लगती है। तो देखो क्या बोलता है कि रात को मैं मम्मा को बोल के सोता हूँ कि मम्मा मुझे जल्दी उठाया कर, पर जब मम्मा उठाती है तो मैं नहीं उठ पाता हूँ। मतलब मैं कहता मम्मा से वो हूँ कि मुझे उठाए, पर मैं नहीं उठ पाता हूँ। मतलब कि मैं जो कहता हूँ मैं वो नहीं कर पाता हूँ। उसी वजह से दिख रहा है कि मेरी कहानी और करनी अलग अलग है।
तो ऐसा दोस्त अब आपको बता रहा है। अब है हम देखो छोटे छोटे एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर है, हम वो देखते हैं। पार्क में कौन सी तख्ती लगी हुई थी, मतलब कि कौन सा वाला बोर्ड लगा हुआ था। तो पार्क में यह तख्ती लगी थी कि फूल तोड़ना मना है। सज्जन ने फूल तोड़ने का क्या बहाना बताया। तो सज्जन ने फूल तोड़ने का बहाना बताया कि वे पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। देखो कोई झूठा व्यक्ति होता है और उसका झूठ पकड़ जाता है तो उसको बहानेबाजी बहुत अच्छी आती है। तो ये सज्जन जो है सबको बोलता है कि फूल नहीं तोड़ना है, फिर भी वो फूल तोड़ता है। और व्यक्ति उसे पूछते हैं तो क्या बोलता है, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। बस में क्या सूचना लिखी जाती है। तो बस में लिखा जाता है कि धूम्रपान करना मना है। फिर है पोता और दादा कहाँ जा रहे थे। तो पोता और दादा नल बिजली का बिल जमा कराने के लिए जा रहे थे। फिर है दुकान में एक सज्जन व्यक्ति से क्या कहा। तो दुकानदार ने एक सज्जन व्यक्ति से कहा कि आप अपना स्कूटर वाहन रखने की जगह पर रखिए। जो दुकानदार है वहाँ कोई सज्जन व्यक्ति आता है और बीच में ही दुकान के बीच में ही स्कूटर पार्क करता है। तो जो दुकानदार है वह वो सज्जन व्यक्ति को क्या बोलता है कि आप जो पार्किंग है, मतलब कि जहाँ स्कूटर रखना है वहाँ रखें, यहाँ बीच में से हटा लें। पर क्या करता है वो दुकानदार, जब अपना खुद का बेटा स्कूटर वहाँ पे रखता है तो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और स्कूटर वहीं रखने देता है। अब है पोते ने दादाजी से बार बार क्या कहा। तो पोते ने दादाजी से बार बार कहा कि लाइन में खड़े रहने के लिए कहा। मतलब जो दादाजी है वो लाइन में खड़े नहीं रह रहे, वो एक सज्जन मतलब कोई जान पहचान वाला मिल जाता है तो उसे लाइट बिल और पैसे हाथ में थमा देते हैं और लाइन में नहीं खड़े रहते। और छोटा सा बच्चा है वो बहुत समझदार है, वो क्या बोलते हैं दादाजी को, दादाजी सारे लोग लाइन में खड़े हैं तो आप भी लाइन में खड़े रहिए। कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया। तो कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। तो देखो जो कंडक्टर है उसने यात्री को बीड़ी पीने से मना किया, पर जैसे ही यात्री ने खिड़की से जो बीड़ी थी वो फेंक दी, पर कंडक्टर फिर भी बीड़ी पी रहा था। तो मतलब कंडक्टर जो है वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। फिर है दुकानदार ने ग्राहक और अपने बेटे में क्या भेदभाव किया। तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने की मना किया और अपने बेटे को स्कूटर रखने दिया, यह भेदभाव था। फिर है मकान मालिक ने किराएदार का दरवाज़ा क्यों खटखटाया। तो मकान मालिक 4 माह का किराया लेने आया था, इसलिए किराएदार का दरवाज़ा खटखटाया। देखो मकान मालिक का कितने महीने का किराया बाकी पर था, तो 4 माह का किराया बाकी था, वो ही लेने आया था। जगत में सम्मान किसे मिलना चाहिए। तो जिसकी कथनी और करनी समान है उसे जगत में सम्मान मिलना चाहिए। मतलब कि ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं वही करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सही बोलते हैं और सही करते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। क्योंकि अब तो लोग प्रॉमिस भी झूठा करते हैं, वादा भी झूठा करते हैं। मतलब ऐसे लोगों का हमें बिल्कुल भी भरोसा करना चाहिए नहीं। जो मुँह का अपने वचनों से पक्का हो और जो बोलता हो वही करता हो, ऐसे लोगों का हमें सम्मान भी करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए और उस पर भरोसा भी करना चाहिए। तो अभी हमने इस वीडियो में मतलब कि कथनी और करनी जो पाठ है उसके स्वाध्याय में 2 प्रश्नों के उत्तर है, फिर टूक में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, सुन लेना और समझ भी लेना और अपनी बुक्स में स्वाध्याय को लिखना और थोड़ा बहुत घर पे पढ़ते रहना।
थैंक यू।